क्या आपने कभी सोचा है कि एकमात्र 24 अक्षरों का मंत्र, गायत्री मंत्र, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या ये संभव है कि एक मंत्र आपके विचार, आपके कर्म, यहाँ तक कि आपकी नियति को भी प्रभावित कर सके? यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कुंजी है जिससे सारा संसार संचालित होता है। तो आइए आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र का वो रहस्य जिसे जानकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गायत्री मंत्र वेदों में वर्णित सबसे पवित्र और प्रभावशाली मंत्रों में से एक है। इसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 82 का ऋचा 10 में मिलता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इस मंत्र का सरल हिंदी में भावार्थ समझते हैं। ओम परमात्मा का नाम, भू धरती लोक यानी भौतिक जगत, भुव अंतरिक्ष लोक यानी मानसिक जगत, स्वः यानी स्वर्ग लोक आध्यात्मिक जगत, तथा यानी वह परमेश्वर, सवितु यानी सूर्य रूपी ईश्वर, वरेण्यम यानी जो श्रेष्ठ है, भर्गः जो पापों को नष्ट करे, देवस्य उस दिव्य शक्ति का, धीमहि हम ध्यान करते हैं, धियो यानी बुद्धियों को, यो यानी जो, नह यानी हमारी, प्रचोदयात यानी प्रेरणा दे। भावार्थ: हम उस दिव्य श्रेष्ठ पापों को नष्ट करने वाले सूर्य रूपी परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं, एक देवी का स्वरूप है। गायत्री माता, ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए यज्ञ करना था, परंतु उनके साथ यज्ञ में एक पत्नी का होना आवश्यक था। उस समय उनकी पत्नी सरस्वती जी उपस्थित नहीं थी। तभी ब्रह्मा जी के तप से गायत्री माता प्रकट हुई। वह वेदों की शक्ति से जन्मी थी। उन्होंने यज्ञ में भाग लिया और तभी से उन्हें वेद माता, मंत्र माता और गायत्री देवी कहा गया। गायत्री माता के 5 मुख होते हैं जो 5 तत्वों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे ही जीवन का निर्माण होता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे विज्ञान भी है? आइए देखें विज्ञान की नज़र से गायत्री मंत्र का प्रभाव। पहला, साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। गायत्री मंत्र के उच्चारण से एक विशेष ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग को संतुलित करती है। दूसरी, अल्फा वेव्स एक्टिवेशन। जब आप मंत्र को नियम से जपते हैं तो आपके मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न होते हैं जो तनाव को घटाते हैं और मन को शांत करते हैं। तीसरी, डीएनए की स्ट्रक्चर पर प्रभाव। हार्वर्ड और बेंगलुरु की रिसर्च में पाया गया है कि मंत्रोच्चार से कोशिकाओं में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है। चौथा, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में सुधार। गायत्री मंत्र के नियमित रूप से हृदय की गति संतुलित होती है और रक्तचाप सामान्य रहता है। अब सुनिए कुछ असली कहानियां जिन्होंने गायत्री मंत्र के जप से अपना जीवन बदला। पहले, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के संस्थापक। वे गायत्री मंत्र को मानव चेतना की सबसे बड़ी क्रांति मानते थे। उन्होंने अपने जीवन के 24 वर्षों तक 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप किया और फिर उस ऊर्जा से युग परिवर्तन का बीड़ा उठाया। दूसरे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे जब भी असमंजस में होते थे तो मौन होकर मंत्रों का ध्यान करते थे। तीसरे, एक सामान्य गृहिणी की कहानी। उत्तर प्रदेश की एक महिला जो गहरे डिप्रेशन में थी, उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। 6 महीने में वे न सिर्फ डिप्रेशन से बाहर आईं, बल्कि अब खुद महिलाओं को मेडिटेशन सिखाती हैं। मंत्र जाप की विधि और नियम। तो अब बात करते हैं गायत्री मंत्र को जप करने की सही विधि की। पहला, समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे का श्रेष्ठ होता है। सूर्यास्त के समय भी जाप किया जा सकता है। दूसरा, स्थान। शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान चुनें। तीसरा, आसन। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। चौथा, माला। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का प्रयोग करें। पांचवा, संख्या। प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप करें, एक माला। छठा, जप विधि। उच्च स्वर या धीमे स्वर में जाप करें, लेकिन मन एकाग्र होना चाहिए। जप करते हुए हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए: माला को नीचे गिराना, जप करते समय इधर उधर देखना या शरीर हिलाना, यह सब ध्यान भंग करता है। गायत्री मंत्र के आध्यात्मिक लाभ।
गायत्री मंत्र सिर्फ भौतिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह आत्मा की ऊंचाइयों को छूने का माध्यम है। पहली, चक्रों की शुद्धि। मंत्र के कंपन से 7 चक्र सक्रिय होते हैं। दूसरी, कर्मों की शुद्धि। नकारात्मक कर्मों की प्रवृत्ति घटती है और सत्कर्मों की ओर प्रेरणा मिलती है। तीसरी, बुद्धि की शुद्धि और विवेक। यह मंत्र धी यानी बुद्धि के जागरण की प्रार्थना है। चौथा, ईश्वर से सीधा संबंध। गायत्री मंत्र को ब्रह्म का साक्षात रूप माना जाता है। गायत्री मंत्र को विद्या की देवी का मंत्र कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए ये विशेष लाभ: स्मरण शक्ति में वृद्धि, एकाग्रता में सुधार, मानसिक थकान में राहत और परीक्षा का भय कम होता है। कई स्कूलों में अब ध्यान और गायत्री मंत्र को शिक्षा प्रणाली में जोड़ा जा रहा है। जब एक व्यक्ति प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता। घर में शांति आती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, बच्चों में संस्कार और संयम आता है, समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ गायत्री मंत्र का नियमित जप होता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती और शांति निवास करती है। एक सुनसान पहाड़ी गांव में जहाँ न बिजली थी न मोबाइल नेटवर्क, वहाँ के लोगों ने अचानक बदलाव देखना शुरू किया। खेत पहले से हरे भरे, बच्चों का मन पढ़ाई में, और सबसे आश्चर्यजनक, गांव के कुएं का सूखता पानी अचानक फिर भरने लगा। लोग हैरान थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार क्यों हो रहा है। फिर एक दिन गांव के मंदिर की घंटियों के बीच एक स्वर गूंजा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, यही था वो मंत्र जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी शुरू होती है कबीर नाम के युवक से। उम्र लगभग 28 साल, लेकिन चेहरे पर थकान जैसे 50 की हो। कभी शहर का होनहार छात्र रहा कबीर अब गांव लौट आया था। न नौकरी न उद्देश्य। बचपन में माँ रोज उसे गायत्री मंत्र सिखाया करती थी, पर बड़े होते होते उसने सब कुछ छोड़ दिया। एक रात जब आकाश में काले बादल थे और मन में अंधेरा, कबीर ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। गांव के पास की नदी में कूदने वे जैसे ही पहुंचा, तभी पास की झाड़ी से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, हे बालक, जीवन खत्म करने से पहले एक बार उस मंत्र को दोहरा जो तेरी माँ सिखाया करती थी। कबीर ठिठक गया, कांपते होठों से बोला, गायत्री मंत्र? हाँ, वह बूढ़ी बोली, बस 21 बार बोल, फिर जो हो वो कर लेना। कबीर ने मंत्र जपना शुरू किया। पहले दोहराते वक्त उसका मन कांप रहा था, फिर तीसरी बार, फिर 5वीं बार और 21वीं बार तक आते आते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने क्या हुआ, लेकिन उसने नदी में कूदने का विचार छोड़ दिया। अगली सुबह कबीर को ऐसा लगा मानो किसी नए जीवन में प्रवेश किया हो। जो सोच कल तक उसे तोड़ रही थी, आज वही सोच उसे बनाने लगी। उसने माँ के पुराने ग्रंथ निकाले, ध्यान लगाया और फिर शुरू किया रोज सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जाप। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके अंदर बदलाव आने लगे। मन शांत होने लगा, नींद सुधर गई और सबसे बड़ा चमत्कार, उसे अपने गांव में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। फिर रोज सुबह गांव के मंदिर में बच्चों को इकट्ठा करता और पहले 5 मिनट सब मिलकर गायत्री मंत्र का जाप करते। धीरे धीरे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। गांव के लोग ज्यादा विनम्र और शांत होने लगे। मंदिर का पुजारी भी कहने लगा, कबीर, तुमने सब कुछ बदल दिया है। एक दिन गांव में एक योगी का आगमन हुआ। लंबी जटाएं, चमकती आंखें और संतोषजनक मुस्कान। वह कबीर के पास आया और बोला, तू जानता है ये मंत्र किसने दिया था? वेदों से आया है, कबीर ने उत्तर दिया। साधु बोले, यह मंत्र स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से निकला है। इसे ऋषि विश्वामित्र ने युगों पहले हम तक पहुंचाया। गायत्री मंत्र न केवल सूर्य देव की स्तुति है, बल्कि आत्मा की प्रवृत्ति, बुद्धि की शुद्धि और जीवन की सिद्धि का रास्ता है। कबीर ने पूछा, पर इसमें ऐसा क्या है जो जीवन बदल देता है? साधु मुस्कुराए, जब तुम धियो यो न प्रचोदयात् कहते हो तो तुम ईश्वर से कहते हो, हमारी बुद्धि को सद्मति दो। और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो कर्म भी शुद्ध होता है, फिर जीवन भी अपने आप सुधरने लगता है। कबीर अब केवल शिक्षक नहीं रहा, वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने गांव के मंदिर में एक संकल्प लिया, हर रविवार गांव के सारे लोग मिलकर 108 बार सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। पहले हंसी उड़ाई गई, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। पहले ही रविवार के सामूहिक जाप के बाद गांव में जो परिवर्तन आया वह चौंकाने वाला था। जिस कुएं का पानी सालों से सूख गया था, उसमें पानी वापस आने लगा। किसान जो फसल उगाने से डरते थे, अब उनकी फसलें लहला उठी। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, धीरे धीरे शब्द बोलने लगा। गांव के बुजुर्ग बोले, यह तो जैसे सतयुग लौट आया हो। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी पीछे रहता है।
एक दिन गांव के पास की फैक्ट्री मालिक ने सुना कि यह सब गायत्री मंत्र की वजह से हो रहा है। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और हंसते हुए बोला, एक मंत्र अगर सब कुछ बदल दे तो दुनिया में कोई दुखी ही ना रहे। उसने मंदिर के सामने आकर मंत्र का मजाक उड़ाया और गांव वालों को मूर्ख कहा। रात को एक तूफान आया, फैक्ट्री की मशीनें जल गईं, कोई तकनीकी वजह नहीं मिली। वह खुद गंभीर बुखार में आ गया और जब ठीक हुआ तो सीधे मंदिर आया। कबीर के सामने रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करो और वह मंत्र सिखाओ। अब कबीर समझ गया था कि समय आ गया है जब मंत्र के पीछे के वैज्ञानिक रहस्य को सबको बताया जाए। उसने गांव में एक सभा की और कहा, गायत्री मंत्र सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक ऊर्जा केंद्र है। इसके 24 अक्षर शरीर के 24 नाड़ियों को सक्रिय करते हैं। जब आप इसे उच्चारण करते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा जागृत होती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया गायत्री मंत्र शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन देता है। वह बताने लगा, ओम सृष्टि की ध्वनि जो ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ती है, भूर्भुवः स्वः तीनों लोगों की शुद्धि, तस्य वितुर्वरेण्यम उस दिव्य प्रकाश की वंदना, भर्गो देवस्य धीमहि उस तेजस्वी देवता का ध्यान, दियो यो नः प्रचोदयात् हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दो। कई वर्षों तक गांव को स्वर्ग बनाने के बाद कबीर ने एक दिन गांव को बुलाया और कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ आत्म साक्षात्कार के लिए। लोग रोने लगे, लेकिन कबीर बोला, हर बार किसी को छोड़ना पड़ता है ताकि बाकी जाग सके, पर मैं एक चीज छोड़कर जा रहा हूँ। उसने मंदिर में एक तख्ती टांग दी, गायत्री मंत्र का नियमित जाप करो और खुद ही अपनी दुनिया बदलो। कहानी कई वर्षों पुरानी है, लेकिन आज भी उस गांव में हर रविवार सामूहिक गायत्री जाप होता है। गांव में ना कोई बड़ा अपराध है ना बीमारी। वहाँ के बच्चे ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन सब सुबह उठकर पहले मंत्र जपते हैं। हर आने जाने वाले को मंदिर में बिठाकर एक ही बात कही जाती है, कोशिश करके देखो, सिर्फ 21 दिन इस मंत्र को पूरी श्रद्धा से जप कर देखो। अगर तुम्हारा जीवन ना बदले तो फिर कभी मत दोहराना, लेकिन एक बार मन से करना। गायत्री मंत्र केवल एक धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को जगाने वाला एक रहस्य है। यह मंत्र हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद से लड़ रहा है, जीवन से हारा हुआ है या फिर खुद को पाना चाहता है। यह केवल शब्द नहीं, एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है जो मृत्यु के द्वार से खींच लाता है, जो अंधकार में दीपक बन जलता है, जो एक सामान्य व्यक्ति को भी ऋषि बना सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस बार इस मंत्र को मन से बोलने के लिए? गायत्री मंत्र जीवन जीने की एक कला है, आत्मा को प्रकाशित करने का साधन है और मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने वाला सेतु है। आज जब संसार भागदौड़ और तनाव से भरा है, तब इस दिव्य मंत्र की शक्ति हमें संतुलन, ऊर्जा और आनंद दे सकती है। तो क्यों ना हम आज से प्रण लें, हर दिन सिर्फ कुछ मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार महसूस करें, क्योंकि जब बुद्धि जागती है तब भाग्य स्वयं बदलता है। तो क्या आप तैयार हैं एक बार इस मंत्र को मन से बोलने के लिए? अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण और प्रेरणादायक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रहस्य और प्रेरणा से भरे आध्यात्मिक वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय माता गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः।